हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। और पैनिक अटैक का जो सीरीज चल रहा था उसमें हमने पहली दवा जिसके बारे में चर्चा किया था वो थी एकोनाइट। एकोनाइट के हमने मेंटल पिक्चर की बात की थी और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम के मेंटल पिक्चर को। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या क्या मानसिक सिम्टम, मानसिक लक्षण देखने को मिलते हैं और उसका पैनिक अटैक के जो सिम्टम है उसमें क्या रोल है, या पैनिक अटैक के केसेस में अर्जेंटम का क्या रोल है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज का ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के कुछ खास बातें। जब इस मेडिसिन के स्फीयर ऑफ एक्शन की बात आती है, इस मेडिसिन का एक्शन किस किस पार्ट पे है, तो वहाँ पे देखने को मिलता है ब्रेन और जीआईटी। इन दोनों का खास कनेक्शन भी होता है। जब भी हम ज़्यादा परेशान होते हैं हमारा पेट भी उसी परेशानी के साथ परेशान हो जाता है, क्योंकि हमारा जो जीआईटी है उसको सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। जब आप इसको सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको इंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी कि एक सेकेंड ब्रेन है जीआईटी। इसलिए जब हमारा पड़ोसी ऊपर का ये पार्ट जब इफेक्ट होता है तो हमारा नीचे का सिस्टम भी वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाता है। सो इस मेडिसिन के खास एक्शन है ब्रेन पे भी और हमारे जीआईटी पे भी। अब आते हैं टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है अर्जेंटम नाइट्रिकम के मेंटल पिक्चर को जानने का। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो सबसे पहला जो सिम्टम है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट को रिलेट किया जाता है कम्युनिकेटिव से। आप जब रूब्रिक में जाएंगे रिपोर्टरी में तो ये वर्ड मिलेगा आपको कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव जो होता है वो पॉजिटिव वे में होता है। कम्युनिकेट करना यानी कि बातों का आदान प्रदान करना। एक होता है लोक्वासिटी। लोक्वासिटी में क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन है बोले जा रहा है, आपकी बात को न सुनेगा ना आपके क्वेश्चन को सुनेगा, अपनी बातों को वो रखते जाएगा। सो अगर इससे यहाँ पे अगर कंपेरिजन करें तो जो कम्युनिकेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वे में वो वार्तालाप होती है, क्योंकि आपकी बात भी सुनी जाती है और हमारी बात भी सुनी जाती है। तो जो अर्जेंटम का पेशेंट होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है, ओवर इमोशनल, हाईली इमोशनल पर्सन है अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट। कैन नॉट हाइड हिज फीलिंग। अपनी फीलिंग को वो छुपा नहीं सकता, वो एक्सप्रेस कर देता है, किसी न किसी को अपनी फीलिंग बता देता है। और ख़ासकर जो इनके खास दोस्त हैं उससे शेयर करने में इनको हिचक नहीं होती है, उसको अपनी बातें ज़रूर शेयर कर देते हैं। ये इसका था पहला सिम्टम जो कि इस मेडिसिन के पिक्चर को बयां कर रहा है। क्योंकि हाईली इमोशनल हमने जान लिया कि अर्जेंटम का जो पेशेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकता है। सेकंड जो सिम्टम है सिंपैथेटिक एंड डिज़ायर कंपनी। इनको साथ पसंद होता है। ये सिंपैथी वाले व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर भावनात्मक लगाव रहता है दूसरों से। ये था इसका सेकेंड सिम्टम। तीसरा जो यहाँ पे सिम्टम है विविड इमेजिनेशन। विविड का मतलब होता है अनेक प्रकार की, और इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, फैंटेसी, यानी कि काल्पनिक बातें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते रहती हैं। जो चीज़ घटित नहीं हुआ है, जो चीज़ अभी तक हुआ नहीं है, वैसी बातें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते रहती हैं। विविड इमेजिनेशन की एग्जैक्ट जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो विविड इमेजिनेशन इज़ द एबिलिटी दैट यू हैव टू फॉर्म पिक्चर और आइडिया इन योर माइंड ऑफ थिंग्स डैट आर न्यू, जो कि नया है, एंड एक्साइटिंग और थिंग्स डैट यू हैव नॉट एक्सपीरियंस। आइडिया फॉर्मूला, पिक्चर फॉर्मूला, जिस चीज़ को आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है वैसी चीज़ें आपके मन में आते रहती हैं। इसी को बोलते हैं हम विविड इमेजिनेशन। ये था हमारा थर्ड सिम्टम। फोर्थ सिम्टम है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग। अचानक एक आवेग डेवलप होता है और इस पेशेंट को मन में क्या होता है कि सडन डिजायर टू डू समथिंग। कुछ अचानक से इम्पल्स डेवलप हुआ, कुछ कर गुजरने की तुरंत एक अंदर से एक जिज्ञासा, एक अंदर से इम्पल्स डेवलप हो जाता है। समथिंग विदाउट थिंकिंग, आगे क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसको बिना सोचे हुए ये ऐसी कदम उठा लेते हैं। खासकर सुसाइड के केस में भी यही होता है कि जो सुसाइडल केस जितने आपको देखने को मिलेगा वो एक इम्पल्स डेवलप होता है सुसाइड करने का। अगर उस समय आप उसको रोक लेते हैं तो वो शायद वो सुसाइड न करे, उसी इम्पल्स के कारण वो अपनी जान वहाँ पे गंवा देता है सुसाइड के माध्यम से।
एक यहाँ पे केस का भी जिक्र है। डॉक्टर कोपिकर ने एक केस का जिक्र किया था जहाँ पे कोई एक वकील थे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, खासकर डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम थी, उसके साथ उनको बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम थी। वहाँ पे उन्होंने उसको नक्स और आर्सेनिक एल्ब जैसी मेडिसिन दी थी जिससे कुछ टाइम के लिए इम्प्रूवमेंट हुआ था, बट फिर से वो प्रॉब्लम रिपीट हो गया। एक दिन क्या हुआ कि रात के लगभग 12-1 बजे थे और वो पेशेंट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बीपी भी काफ़ी ज़्यादा 150/100 पे चला गया था, काफ़ी हाई बीपी चली गई थी और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशानी से ग्रसित था। उसको वो लोग क्लिनिक पे लेके आए और तो उनका एक अटेंडेंट बोला कि अचानक ये रात में उठते हैं और बोलते हैं कि मैं खिड़की से कूद जाऊँगा, जंपिंग फ्रॉम विंडो। और इस सिम्टम के आधार पे एक सिंगल मेडिसिन आती है, यही अर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसका पेशेंट को इम्पल्स आता है कि मैं खिड़की से अभी कूद जाऊंगा। और उस आधार पे उस पेशेंट की जो बाकी प्रॉब्लम थी, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम, हर एक धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ गई, जिसका जिक्र डॉक्टर कोपिकर ने अपनी बुक में किया है। अब वहाँ पे उसको जाके पूरे डिटेल में इस केस को देख सकते हैं। तो इस सिम्टम को आपने देखा कि प्रैक्टिकली भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लोग ऐसे सिम्टम लेके आते हैं हमारे पास और अगर उस आधार पे अगर यहाँ पे मेडिसिन चूज़ की जाए तो उनकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, एनएग्जाइटी अबाउट हेल्थ। अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा। छोटी छोटी बातों से भी ज़्यादा घबरा जाते हैं, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फियर बीइंग एलोन, ऐसा लगता है कि अकेले पड़ जाएंगे। इसको आप रिलेट कर सकते हैं बीमार व्यक्ति से भी। एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उसको लगता है कि हम ज़्यादा समय अगर बीमार रहे, लोग हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, कब तक मुझे पूछेंगे, कब तक मेरे साथ मेरा ख्याल रखेंगे। एक समय वो ऐसा आएगा जब वो मुझे अलग छोड़ देंगे। तो फियर बीइंग एलोन को आप यहाँ इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है फियर हाइट, ऊंचाई से डर लगना। क्रॉसिंग ब्रिज जब क्रॉस करते हैं उससे डर लगना। क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। फेंटिंग, हम मूर्छित होकर गिर जाएंगे, इसका भी डर रहता है। डिजीज, बीमारी का तो डर बना ही रहता है। हॉस्पिटल जाने से भी इस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा भय रहता है, काफ़ी ज़्यादा फियर रहता है कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। डेथ, मरने का भी भय अर्जेंटम के पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं एंटीसिपेशन। ये वर्ड आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जिसकी हिंदी मीनिंग है पूर्वानुमान। पहले से सोच के रखना, मुझे परसों किसी से मिलना है या मुझे कल अगर मेरे किसी फ्रेंड से मिलना है तो आज से मैं परेशान हूँ कि मैं वहाँ मिलूँगा तो कैसे मिलूँगा, क्या क्या बातें करूँगा। या किसी ने अगर मुझे फ़ोन कर दिया कि तुमसे आज मिलना है, कुछ ज़रूरी बात है, तो मैं अभी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि पता नहीं क्या बातें होने वाली हैं। या मैं अगर स्टेज शेयर करने वाला हूँ, स्टेज पे मैं क्या बोल पाऊँगा। आप में काबिलियत है, आप अच्छा बोल सकते हैं, बट अर्जेंटम के पेशेंट में क्या होता है कि उसको फियर हो जाता है। यहाँ पे एक तरह की एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है कि मैं वहाँ पे कैसे बोल पाऊँगा, कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाऊँगा। ये एंटिसिपेशन है, पूर्वानुमान, यानी कि जो चीज़ एक्चुअल में घटित नहीं हुआ है उसको लेके हम ज़्यादा परेशान हैं और अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं कि उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी बन जाती है। एंटीसिपेशन, हरी, जल्दीबाजी भी रहती है इनको। फील ही लैक्स टाइम, ऐसा लगता है उनके पास समय कम है, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि समय कम बचा हुआ है, जल्दी जल्दी सब हम पूरी काम को ख़त्म कर लेते हैं। एनेक्जाइटी न्यूरोसिस, एनेक्जाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता। न्यूरोसिस यानी कि नर्व से रिलेटेड यहाँ बातें हो रही हैं। और एनेक्जाइटी न्यूरोसिस को आप रिलेट कर सकते हैं OCD से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और GAD से, जनरलाइज एनेक्जाइटी डिसऑर्डर से भी इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनेक्जाइटी न्यूरोसिस का जो एग्जैक्ट मीनिंग है कि अनरीजनेबल थॉट एंड फियर, यानी कि कोई ऐसा कारण नहीं है, जो सोच उनके अंदर डेवलप हो रही है वो इलॉजिकल है। एक डर जो डेवलप हो रहा है वो इलॉजिकल है, उसके कारण उनके बिहेवियर में चेंजेज आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है एनेक्जाइटी न्यूरोसिस विथ इरेशनल बिहेवियर। इरेशनल का मतलब होता है तर्कहीन, जिसका कोई आधार नहीं है, फिर भी उनके बिहेवियर में चेंजेज आ रहे हैं। ये सिम्टम देखने को मिलता है अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट में। नेक्स्ट जो सिम्टम है सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी, जो भी अर्जेंटम का पेशेंट हो सकता है। फिक्स
फिक्स आइडिया का मतलब क्या होता है कि एक ही थॉट बार बार उनके दिमाग में चल रहा है, एक थॉट बार बार उनके दिमाग में आ रहा है और वो हट नहीं रहा, जिसको हम बोलते हैं फिक्स आइडिया, जो कि अर्जेंटम के पेशेंट में देखने को मिलता है। वीक मेमोरी, इसके कारण क्या होता है उनकी दिमागी तरीके से वो कमज़ोर हो जाते हैं, बातें उनको याद नहीं रहती, वो भूलने लगते हैं। ब्रेन फैग, एक यहाँ पे एक नया टर्म आया ब्रेन फैग, जिसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। और ब्रेन फैग की जानकारी कब मिली थी वो पहले जानते हैं। ब्रेन फैग, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन नाइजेरियन स्टूडेंट इन द 1960 में इसको पहली बार देखा गया था ब्रेन फैग। और ब्रेन फैग होता क्या है उसको हम देखते हैं, इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल पे इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है ब्रेन फैग की कंडीशन में। सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंस पे हमारे जो सेंस हैं, जितने हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो हिंदी में बोलते हैं, वो सेंसरी लेवल पे भी वहाँ पे इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है ब्रेन फैग की कंडीशन में। सोमैटिक कंप्लेंट, सोमैटिक कंप्लेंट में क्या देखने को मिलेगा? मोस्ट कॉमनली ऑफ पेन और बर्निंग इन द हेड एंड नेक, हेड में और नेक में आपको यहाँ पे जलन देखने को मिलेगा। ये सिम्टम ब्रेन फैग में देखने को मिला था। अदर कंप्लेन में अफेक्टिंग द स्टूडेंट टू स्टडी, ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता, उसकी स्टडी को भी अफेक्ट करता है ये प्रॉब्लम। एंड अनहैप्पी, उसके चेहरे पे आपको खुशी नहीं दिखेगी, एक ऐसा टेंस टाइप का उसका एक्सप्रेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एक गेस्चर भी है यहाँ पे जो आपको शायद कहीं देखने को मिला हो, कैरेक्टरिस्टिक गेस्चर ऑफ पैसिंग द हैंड ओवर द सरफेस ऑफ स्कैल रबिंग द वर्टेक्स ऑफ द स्कल, यानी कि स्कल इस पार्ट पे बार बार ऐसे बच्चे आपको शायद देखने को बार बार अपने हाथ ऐसे ऐसे फेरते रहने की आदत। ये जो सिम्टम थी ये ब्रेन फैग के कंडीशन में 1960 में नाइजीरियन के जो बच्चे थे उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर डेवलप होती है अगर बच्चों में, तो उसमें हम अर्जेंटम को सोच सकते हैं। और नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं। और नेक्स्ट सिम्टम है फियर ऑफ इविल, भूत प्रेत का डर, ये भी इस अर्जेंटम में देखने को मिलता है। इसके साथ क्राउड, भीड़ में डर, जो कि हमने एको नाइट में भी देखा था। ऑफ हाई बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग को भी देख के डर लगता है, ऊंची बिल्डिंग में गाड़ी चले जाएं तब भी इनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फियर डेवलप होता है। ऑफ डार्क, डार्क प्लेसेस में भी इनको जाने पे काफ़ी ज़्यादा डर फील होता है। अब वर्ड आता है हेजिटेट, ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हेजिटेट पर्सन है। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज़न, डाउट में रहने वाला पर्सन, यानी कि वो अपने डाउट इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ में भी वो डाउट में रहता है और अपनी प्राइवेट लाइफ में भी वो डाउट में रहता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे कैसे पढ़ना है, आगे उसको क्या पढ़ाई करनी है, वो उसको डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। अगर ये कोई अगर जॉब करने वाला है, किसी जॉब को अगर वो सेलेक्ट कर लिया तो अब ये सोच रहा है कि मैंने तो कर तो लिया है लेकिन मैं इसको कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, और ऐसा कंडीशन भी डेवलप होता है कि वो उस जॉब को छोड़ भी देता है। इसको हम रिलेट करते हैं हेजिटेट से। हेजिटेट मतलब कि डाउट में रहने वाला, और प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ दोनों में। नेक्स्ट हमारा है लॉस ऑफ एम्बिशन, और इतना सब प्रॉब्लम हुआ तो लॉस ऑफ एम्बिशन में पेशेंट जाएगा ही, ये भी सिम्टम देखने को मिलता है अर्जेंटम में। फॉल्टर इन स्पीच इन गेट, फॉल्टर स्टैमरिंग बोल सकते हैं इसको, बोलने में कांपना, सही ढंग से वर्ड का उच्चारण नहीं कर पाना, ये भी देखने को मिलता है इस अर्जेंटम के पेशेंट में। तो ये थे इसके कुछ खास मेंटल पिक्चर। और अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या इसका जो रिपर्टोरियल इसका रूब्रिक होगा, उस रूब्रिक को भी देख लेते हैं। ये वीडियो का थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट इस वीडियो को मैं इतना डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो आम आदमी है, जो अननोन मैंगो पर्सन है, उनको भी समझ में आ सके, और उनको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलके अपनी प्रॉब्लम को बताएं ताकि उनकी जो समस्या है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। तो आते हैं अब रूब्रिक पार्ट पे, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो पहली रूब्रिक है वो है माइंड कम्युनिकेटिव, जो हमने एक्सट्रोवर्ट से रिलेट किया था, वो हमारी पहली रूब्रिक है माइंड कम्युनिकेटिव। दूसरा जो रूब्रिक है माइंड सिंपैथेटिक, इस वर्ड को भी आपने वहाँ सिम्टम के में सुना था, ये माइंड सिंपैथेटिक। और तीसरा जो रूब्रिक है माइंड डेल्यूजन विविड, जो विविड इमेजिनेशन था वो यहाँ पे रूब्रिक के फॉर्म में है माइंड डेल्यूजन विविड। फोर्थ जो रूब्रिक है माइंड इम्पल्स,
माइंड इम्पल्सिव, जो आपने वहाँ पे देखा था इम्पल्स डेवलप हो रहा है, वो यहाँ पे रूब्रिक है माइंड इम्पल्सिव। और इसमें आगे आप ऐड कर सकते हैं जो उसको विंडो से कूदने वाली बात, वैसे सिम्टम भी आपको रिपोर्टरी में मिल जाते हैं। फिफ्थ जो रूब्रिक है माइंड एंड एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता, ये भी रूब्रिक है 5th नंबर का। और 6th नंबर का रूब्रिक है माइंड फियर एलोन ऑफ बीइंग, अकेला पड़ जाऊंगा, ये फियर रहता है, ये भी रूब्रिक जो कि सिम्टम से रिलेट करता है। और 7th जो रूब्रिक है माइंड फियर हाई प्लेस ऑफ, ऊंचाई से डर लगना। 8 नंबर का जो रूब्रिक है माइंड फियर क्रॉसिंग ब्रिज और अ प्लेस, ब्रिज को क्रॉस करने पे डर लगना। 9th जो रूब्रिक है माइंड फियर नैरो प्लेस इन, किसी पतली गली में अगर गुजर रहे हैं तो उस गुजरने पे वहाँ पे डर लगना, ये भी यहाँ पे रूब्रिक है। 10th जो रूब्रिक है माइंड फियर हॉस्पिटल गोइंग टू द, हॉस्पिटल जाने से डर लगना, ये भी यहाँ पे रूब्रिक है। 11th रूब्रिक है माइंड फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है भयावह हो जाना, छोटी सी बीमारी है उनको लगता है कि ये बीमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, ऐसा फील आना और उसके कारण डर लगना, ये भी रूब्रिक है। 12 जो रूब्रिक है माइंड एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन इसका मैंने वहाँ पे चर्चा किया था, पूर्वानुमान, ये भी रूब्रिक के फॉर्म में है। 13 जो रूब्रिक है माइंड फियर चर्च और ओपेरा व्हेन रेडी टू गो, ये सिम्टम वहाँ पे मैंने उसकी व्याख्या नहीं की थी बट यहाँ बताता हूँ कि इस पेशेंट को डर लगता है अगर वो चर्च, यहाँ पे चर्च की बातें हो रही है जिसको मैंने वहाँ रिलेट किया था कि अगर वो उसको स्टेज पे जाके कुछ बोलना है या किसी से मिलना है उससे पहले उसको डर लगता है वहाँ पे, और इस डर के कारण एक फिजिकल कंप्लेन है, उसको डायरिया टाइप डेवलप हो जाती है, ये भी यहाँ पे इस रूब्रिक से कोरिलेट कर सकते हैं। अब माइंड सुपरस्टिशियस, जिसकी चर्चा मैंने वहाँ पे की थी, अंधविश्वासी। माइंड थॉट परसिस्टेंट, थॉट परसिस्टेंट जो कि फिक्स आइडिया से इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी कि एक ही थॉट बार बार चलते रहता है दिमाग में। माइंड फियर इविल फियर ऑफ, भूत प्रेत का डर, ये इस रूब्रिक से रिलेट करता है। माइंड फियर क्राउड इन, भीड़ में डर, ये रूब्रिक में दिया हुआ है। माइंड एम्बिशन लॉस ऑफ, जिसकी चर्चा मैंने की थी कि एम्बिशन का लॉस हो जाना। 19 जो रूब्रिक है माउथ स्पेस स्टैमरिंग, स्टैमरिंग यानी कि बोलने में लड़खड़ाना, ये आपको ये रूब्रिक माउथ में मिलता है, माउथ स्पेस स्टैमरिंग। ये 19 रूब्रिक हैं जिसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो मैं आपको पहले भी हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, उनको अपनी सारी बातें बताएं, क्योंकि परेशानी को आप जितना लंबा ले जाएंगे प्रॉब्लम आपको उतना ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ, जय हनीमैन।